नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है सक्सेस तक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आइए हम देखते हैं फिर से अपना ट्रिक नंबर 1 विज्ञान का। ठीक है ना दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको भी ढेर सारे कम से कम 10 और ट्रिक बताए थे आपको विज्ञान को याद रखने के। ठीक है ना। अब दोस्तों आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, केवल दोस्तों आप इन ट्रिक्स को देख लेंगे ना तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको सिखाना, आपको याद करवा देना। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मतलब ये ट्रिक है, पहला नंबर जो ट्रिक है, विषाणुओं से होने वाले रोग। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पोएचे यानी कि पीछे छोड़ गई। ठीक है ना। विषाणुओं से यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन जरूर हो जाता है कि वायरस से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन में समय पहचानना होता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए तो इसका ट्रिक है विषाणु से होने वाले रोग का, कि रेखा में हिट करके पोएचे यानी कि पीछे छोड़ गई। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, रेखा, रेस हो गया रेबीज, खास हो गया खसरा। ठीक है ना। तो ये सभी जीवाणु से मतलब विषाणु से होने वाले वायरस से। तो रेबीज हो गया, खसरा हो गया, रेखा, रेखा हमें, तो हर्ष हो गया दोस्तों हर्पिस, मेस हो गया मेनिंजाइटिस। ठीक है ना। तो रेखा, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस। तो रेखा हमें हिट करके, तो हिट से हो गया ही से हिपेटाइटिस, और टस हो गया ट्रेकोमा, ऐसे को पोथकी या रोहे भी कहते हैं। ठीक है ना। तो रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस और ट्रेकोमा। ठीक है। तो रेखा हमें हिट करके, करके साइलेंट है, पोएचे, तो पोस हो गया पोलिया, एस हो गया एड्स, चेस हो गया चेचक। ठीक है ना। और देखिए तो पोएचे छोड़कर, छोस हो गया छोटी माता, डस हो गया डेंगू बुखार, डेंगू बुखार इसको पित्त ज्वर कहते हैं। ठीक है ना। तो गई, गस हो गया गलशोध, और इस हो गया इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, N1H1। ठीक है ना। तो यही ट्रिक है। देखिए रेखा में, तो रेस हो गया रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, हिस हो गया हिपेटाइटिस, ट्रस हो गया ट्रकोमा, पोस हो गया पोलिया, एस हो गया एड्स, चेस हो गया चेचक बड़ी माता, और छोस हो गया छोटी माता, डस हो गया डेंगू बुखार बुखार। ठीक है, गस गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू। तो ये सभी जो 200 रोग हैं, ये किससे होने वाले हैं, विषाणु से यानी कि वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है। तो ट्रिक बहुत बढ़िया, याद रखिएगा इसको। रेखा हमें हिट करके पोएचे यानी कि पीछे छोड़ गई। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला ट्रिक देखते हैं। देखिए जीवाणुओं से होने वाले रोग। तो इसका ट्रिक है जो है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। तो टी से हो गया दोस्तों टिटेनस और टीबी। ठीक है ना। कुष्ठ हो गया कुष्ठ रोग। ठीक है ना। तो टिंकू हो गया, टी से हो गया टिटेनस, टीबी, कुष्ठ हो गया कुष्ठ रोग। सीडी, सीड से हो गया सिफिलिस या फिरंग रोग, डिस हो गया डिप्थीरिया। ठीक है ना। में से हो गया मेनिंजाइटिस, बस हो गया बोट्यूलिज्म या भोजन विषाक्तता बोलते हैं इसको, निस हो गया निमोनिया, है से हैजा, प से प्लेग। ठीक है ना। तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है दोस्तों। ये जो ट्रिक है ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है ना। तो ये दोबारा आ गया ट्रिक। ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार आपको याद रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो दोस्तों, कवक से होने वाले प्रमुख रोग। तो इसका ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ये भी दोस्तों पहले वीडियो में हो चुका है। ठीक है ना। गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजा से देखिए गंजापन, दमा से हो गया दमा, दस हो गया दाद, खाए से हो गया खाज, और फ्रूट हो गया एथलीट फूट यानी कि हाथी पाँव। ठीक है। तो गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फूट, ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए ये तो हो गया था हमारा। ठीक है ना। आनुवांशिक रोगों के नाम ये भी हो गया था, वही क्लिप वही डाट, वारंता, हीमोफीलिया, क्लीनेफेल्टर, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना दोस्तों। हाँ अब देखिए यहाँ से ये भी नया हो गया, ये नया है, न्यूटन की गति के नियम। ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन के दोस्तों गति के कौन कौन से नियम है। देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं कि न्यूटन की गति के 3 नियम है। ठीक है ना। देखिए ट्रिक क्या है, जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया। ठीक है ना दोस्तों। तो पूछता ये है दोस्तों, जो न्यूटन की गति के 3 नियम है, ठीक है ना, तो पहला नियम किस पर आधारित है, दूसरा नियम किस पर आधारित है, तीसरा नियम किस पर आधारित है। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, तो जड़ से क्रिया, तो जो पहला नियम है ना, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोग अक्सर भूल जाया करते हैं दोस्तों इसको। ठीक है ना। तो जो गति का, जो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। ठीक है ना। और दोस्तों जो दूसरा नियम है न्यूटन की गति का, वो संवेग का नियम है। ठीक है ना। और जो गति का, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। न्यूटन की गति का नियम, इस ट्रिक है जड़ से क्रिया,
जड़ से क्रिया, ठीक है ना। तो पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा संवेग का नियम है, और क्रिया से तीसरा जो है प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए इसको तो अब इसका तो आपको याद ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोज करता है, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है इलेक्ट्रॉन के, वो जे थॉमसन है, ठीक है ना। तो ईटा ट से थॉमसन हो गया, याद रखिएगा। और पर तो पस हो गया प्रोटॉन, रस हो गया रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और नाच हो गया न्यूट्रॉन, और चस हो गया चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज करता है चैडविक, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद होगा अक्सर, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का ट्रिक है, विभिन्न किरणें एवं उनके खोजकर्ता, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ट्रिक क्या है, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए, ठीक है ना। लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। तो देखो दोस्तों, देखिए कैसे लहर, ठीक है ना। तो ल से हो गया लघु तरंगे, ठीक है ना, लघु तरंगे ल से, और हर से हो गया हर्ट्ज। तो लघु तरंगे के खोज करता हर्ट्ज है, ठीक है ना। लहर गांव, गांव से हो गया दोस्तों, गांव से हो गया गामा किरणें, और व से हो गया बैकुरल, ठीक है ना। व से वैकुरल या बैकुरल, ठीक है। तो गामा किरणें के खोज करता है वैकुरल, ठीक है ना। एक राजा, तो ए से हो गया एक्स किरणें, राजा से हो गया रॉयंटजन। तो एक्स किरणें के खोज करता है, एक्स रे के खोज करता रॉयंटजन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्स किरणों के खोज करता एक्स रे के रॉयंटजन। एक राजा, देखिए अहमद ना, अहमद, तो पहले देखिए से हो गया अवरक्त किरणें, और देखिए अहमद है ना, तो से हो गया अवरक्त किरणें, ह से हो गया हर्षैल, ठीक है ना। और यहाँ पर लिंक गलत लिख दिया थोड़ा सा, तो होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए से हो गया अवरक्त किरणें, ठीक है, और ह से हो गया हर्षैल। उसके बाद है अहमद, म से हो गया दोस्तों, म से मार्कोनी, द से दीर्घ किरणें, ठीक है ना। तो उल्टा हो गया है, तो इसको याद रखिएगा कि देखिए दीर्घ किरणें की खोज करता है मार्कोनी, अवरक्त किरणें की खोज करता है हर्षैल, ठीक है ना। उसके बाद परी, तो पस हो गया पराबैंगनी किरणें, रिस हो गया रीचर। तो पराबैंगनी किरणों की खोज करता रीचर, ठीक है ना। उसके बाद है दर्शन, तो दर्शन हो गया, ठीक है, दृश्य किरणें, और नस हो गया न्यूटन। तो दृश्य किरणों का खोज करता है दोस्तों न्यूटन, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लघु तरंग की खोज करता है हर्ट्ज, गामा किरणों का खोज करता है बैकुरल, एक्स रे का रॉयंटजन, अवरक्त किरणें का हर्षैल, दीर्घ किरणें का मार्कोनी, पराबैंगनी किरणों का रीचर, दृश्य किरणें का न्यूटन, ठीक है ना, विजिबल रेज का न्यूटन। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखते हैं, देखिए अदिश राशियाँ, अदिश राशियों को याद करने का ट्रिक क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, ठीक है ना। तो ये सारी अदिश राशियाँ हैं। तो उस ऊर्जा, स से समय, आर्द्रता, आ से हो गया आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, को से हो गया कार्य, चा से हो गया चाल, बी से हो गया विद्युत धारा, दो से हो गया दाब। तो ये सभी दोस्तों अदिश राशियाँ हैं, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा और दाब, ठीक है ना। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको अदिश राशियाँ याद हो जाएंगी। उस आर्द्रता को चाबी दो, ठीक है ना। उसके बाद अगला ट्रिक देते हैं सदिश राशियाँ। दोस्तों देखिए सदिश राशियों का ट्रिक है विषुवत बल, विषुवत बल। तो विषु से हो गया विस्थापन, व से हो गया वेग, त से हो गया त्वरण, ठीक है ना, और बल से हो गया बल। तो ये सारी विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग दोस्तों जितना भी है, ये सारी जो है क्या है सदिश राशियाँ हैं, ठीक है ना। जिन सदिश राशि जिन्हें बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है परिणाम के साथ साथ, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए एसआई पद्धति के मूल मात्रक, ठीक है ना, एसआई पद्धति के मूल मात्रक। तो ट्रिक है दोस्तों ताबीज दे मसल, ताबीज दे मसल, ठीक है। तास हो गया ताप, बीस हो गया विद्युत धारा, जस हो गया ज्योति तीव्रता, देश हो गया द्रव्यमान, मस हो गया मोल, सस हो गया समय, लस हो गया लंबाई, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है ना। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, मोल, समय और लंबाई। इनका दोस्तों आप जो है देखिए लंबाई का होता है मीटर, ये भी याद रखिएगा, समय का होता है सेकेंड, ठीक है ना, और इसका जो ताप का होता है केल्विन, ठीक है ना, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है दोस्तों ज्योति तीव्रता का होता है ल्यूमन होता है कुछ, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ठीक है ना, और जो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला, ठीक है ना। और ये मोल है दोस्तों, जानते हैं एक पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, ठीक है ऐसे। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं, देखिए
वे सब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। तो क्या वे सब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है उसको याद करने का ट्रिक है माई गॉ के लाइसेंट। माई गॉ के लाइसेंट। तो माइस हो गया माइटोकांड्रिया, तो ये अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो माइटोकांड्रिया, घास हो गया गॉल्गी बॉडी, केस हो गया केंद्रक या केंद्रिका, लाइस हो गया लाइसोसोम, सेंट्स हो गया सेंट्रियोल। ठीक है ना। तो माइटोकांड्रिया, गाल्गी बॉडी, ठीक है, केंद्रक केंद्रिका, लाइसोसोम और सेंट्रियोल, ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है ना। तो कौन कौन से 5 जो जगत में वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से, वो देखते हैं। तो ट्रिक है पाका जाली प्रोमो। पाका जाली प्रोमो। तो पास हो गया पादप, का से हो गया कवक। ठीक है ना। जाली, जा से हो गया जंतु, ली मतलब साइलेंट है। ठीक है ना। प्रोस हो गया प्रोटिस्टा, मोस हो गया मोनेरा। तो देखिए पादप, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा, तो ये 5 जो है जंतु जगत हैं, यानी कि जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना। पादप में, कवक में, जंतु, पादप जगत, कवक जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत, ये 5 हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, देखिए तना वाले प्रमुख फसलों को याद करने का ट्रिक है हल के आ प्याज। हल के आ प्याज। ठीक है। तो ह से हो गया हल्दी। ठीक है। तना वाली प्रमुख फसलें हैं। ह से हो गया हल्दी, ल से हो गया लहसुन, तो हल्दी लहसुन, के से हो गया केसर, आ से हो गया आलू आदि ओल। ठीक है ना। आलू आदि ओल, प्याज हो गया प्याज। ठीक है। तो ये सभी जो है तना वाली प्रमुख फसलें हैं, हल्दी, लहसुन, केसर, आलू आदि ओल और प्याज। ठीक है ना। याद रखिएगा इसको भी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए रंग देने वाला पौधा, रंग देने वाला। ठीक है ना। ट्रिक है हनी केक कुसुम। हनी केक कुसुम। ठीक है। तो देखिए तो हनी, हस हो गया दोस्तों हल्दी, निस हो गया नील, हल्दी नील, केस हो गया केसर, कस हो गया कत्था, हनी नील मतलब हनी केक कुसुम, कुसुम हो गया कुसुम। ठीक है ना। तो हल्दी, नील, केसर, कत्था, कुसुम। ठीक है ना। तो ये रंग देने वाले पौधे हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रमुख अनिषेचक यानी कि बीज रहित फल। ठीक है। तो कौन कौन से जो फल है वो बीज रहित होते हैं। ठीक है ना। तो उनको याद करने का ट्रिक है। ठीक है। तो ट्रिक क्या है अंग नाप के आ। ठीक है। अंग नाप के आ। ठीक है ना। तो देखिए अंग से हो गया अंगूर, बीज रहित यानी कि जिसमें बीज नहीं होता है। ठीक है ना। तो अंगूर हो गया, ना से हो गया नारंगी, प से हो गया पपीता, के से हो गया केला, आ से हो गया अनानास। तो बीज रहित फल। ठीक है ना। अंगूर, नारंगी, पपीता, केला और अनानास। ठीक है ना। तो ये सारी जो है मतलब प्रमुख अनिषेचक फल हैं, अनिषेचक या बीज रहित फल है। ठीक है ना। अंगूर, नारंगी, पपीता, केला और अनानास। ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम। ठीक है ना। ट्रिक है माल्टा। क्या है माल्टा। तो माल से हो गया दोस्तों माल्टोस, अट्टा से हो गया टाइलिन। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों याद रखिएगा, ये लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम है। ठीक है ना। तो माल्टोस और टाइलिन। ठीक है ना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो ट्रिक है दोस्तों देखिए जठर ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम, जठर ग्रंथि से। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है रे से हो गया रेनिन, पे से हो गया पेप्सिन। ठीक है ना। तो रे से हो गया रेनिन, पे से हो गया पेप्सिन। तो नोट क्या है दूध के पाचन में रेनिन सहायक होता है। तो याद रखें दोस्तों दूध के पाचन में रेनिन सहायक होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जठर ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है, कौन सा है रेनिन और पेप्सिन। ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए मनुष्य का उत्सर्जी अंग को याद करने का ट्रिक है आंत की फेल, मनुष्य का उत्सर्जी अंग। ठीक है। तो आंत हो गया आंत, तो से हो गया त्वचा, की से हो गया किडनी, फेस हो गया फेफड़ा, लस हो गया लीवर। ठीक है ना। आंत की फेल, तो आंत, त्वचा, किडनी, फेफड़ा और लीवर। तो ये दोस्तों मनुष्य के उत्सर्जी अंग को याद करने का ट्रिक है।
ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। ट्रिक्स आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया एकदम अच्छे से, ठीक है ना। अभी बहुत सारे ट्रिक हम देखने वाले हैं आगे आगे के वीडियोज में, ठीक है ना। तो जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नए हैं तो, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।